जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने हमारा 10th क्लास का चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमने डिफेक्ट ऑफ विजन डिस्कस कर रहे थे और हमने इसमें मायोपिया डिस्कस कर लिया था कि मायोपिया क्या डिफेक्ट होता है, इसमें कहाँ दिखाई नहीं देता, इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है और क्यों होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। मायोपिया क्या होता है? एक पासदर्शी रोग होता है। इसमें हम क्या है, नजदीक का क्लियर देख सकते हैं, दूर का क्लियर नहीं देख सकते। और इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और कॉनकेव लेंस यूज करते हैं हम इसको ठीक करने के लिए। और इसमें ये क्यों होता है? मायोपिया होने का रीजन होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल जो होती है वो लंबी हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। और दूसरा रीजन होता है जो हमारा लेंस होता है उसका कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। कर्वेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज। कर्वेचर के इंक्रीज होने से जो लेंस होता है हमारी आंख में उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज होने से उसकी कन्वर्जेंस पावर है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया क्या होते हैं। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, दूरदर्शिता बोलते हैं इसको। फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया इसको हिंदी में दूरदर्शिता बोलते हैं और ये फार साइटेडनेस होता है। क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट इस डिफेक्ट में ए पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट clearly but cannot see near object clear। ठीक है। इसमें क्या होता है? फार जो दूर ऑब्जेक्ट होता है वो हमें क्लियर दिखाई देता है और जो पास होता है वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। अब देखिए, वैसे तो नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इन दिस डिफेक्ट near point of human eye is more than 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें जो नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है? मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। नॉर्मल जो हमारा नियर आई पॉइंट होता है एक नॉर्मल आई का, उससे क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। तो देखिए किस तरह से हमारी आंख में ये होता है, कैसा हमें दिखता है। देखिए हमारी आंख में क्या प्रोसेस होता है। देखिए इस तरह से मान लो ये हमारा लेंस हो गया और ये हमारी आई हो। इस तरह से हमारी ये क्या हो गई? आई बॉल हो गई। ये आई बॉल हो गई। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है ऐसे वो क्लियर इमेज बना लेता है। यहां
ठीक है। और जो पास का ऑब्जेक्ट है, पास का ऑब्जेक्ट मान लो यहां पड़ा है, ये तो इन्फिनिटी पे हो गया, ये पास में है तो क्या होगा, इस तरह से दिखेगा। इमेज कहां बनेगी, रेटिना से बाहर बनेगी। ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। कौन सी आई है, ये हाइपरमेट्रोपिक। यहां इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, हम इजिली देख पा रहे हैं, बट जो नजदीक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। मान लो ये n लगा लो, ये नॉर्मल पॉइंट, ये नियर पॉइंट है आई का, और वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में इमेज कहां बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना, बियॉन्ड रेटिना। इमेज रेटिना से पीछे बनती है, ऐसे यहां पे इमेज बनती है। ठीक है, इस तरह से इमेज रेटिना से पीछे बनती है, और दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है, रेटिना पे। अब इमेज अगर रेटिना से पीछे बनेगी तो हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो इसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगी और ब्रेन तक सेंड नहीं कर पाएंगी। उसके बाद देखिए इसका अराइज होने का रीजन क्या है। देखिए अराइज ये क्यों होता है, इट अराइजेस ड्यू टू, क्यों होता है ये, फर्स्ट ये होता है ड्यू टू, इट अराइजेस, लिखो ड्यू टू ना लिखो भाई, इट अराइजेस when eyeball is too short, eyeball क्या हो, छोटी हो, eyeball क्या हो, छोटी हो। मान लो ये नॉर्मल आई है हमारी, ठीक है, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट हम मान लो देख रहे हैं और ऐसे गया और इमेज कहां बन गई, रेटिना पे बन गई। ठीक है, हाइपरोमेट्रिक क्या होगी, हाइपरमेट्रोपिक आई में इस तरह से मान लेते हैं कि आई बॉल क्या हो गई, छोटी हो गई, ऐसे आई बॉल क्या हो गई, छोटी। ऑब्जेक्ट यहां दूर पड़ा था तो ऐसे गया और ऐसे मिल जाएगा। अब भी देखो इमेज उतनी ही दूरी पे बनेगी, सिर्फ क्या है, रेटिना आगे की तरफ आ गया। आई बॉल छोटी हुई, छोटी हुई तो क्या हुई, रेटिना आगे की तरफ आ गया, और जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां चला गया, रेटिना के पीछे चला गया। तो सबसे पहला रीजन इसके होने का क्या होता है, आई व्हेन आई बॉल इज टू शॉर्ट, आई बॉल क्या है, बिल्कुल या छोटी हो जाए तब क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। दूसरा रीजन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ बिकम टू एक्सेसिव, या फिर ज्यादा बड़ी हो जाए, फोकल लेंथ क्या हो जाए, ज्यादा बड़ी। तब देखिए क्या होगा, जब फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी तो उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इस तरह से है, मान लो ये आई हो गई हमारी। अब मान लो ये आई लेंस है, ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो बड़ी हो जाए, फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी तो जो रे ऑफ लाइट आएंगी उनको कन्वर्ज क्या कर पाएगा, कम कर पाएगा, और कम कन्वर्ज कर पाएगा तो क्या होगा, ये लाइट आपस में कहां पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, आउटसाइड द रेटिना, रेटिना के पीछे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इमेज कहां बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी, जिसकी वजह से हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये रेटिना की पीछे इमेज बनेगी तो ऑप्टिक नर्व क्या इसको कलेक्ट नहीं कर पाएगी, इमेज ब्लर बनेगी। ठीक है, तो पहला रीजन है आई बॉल छोटी हो जाती है और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं
कर्वेचर ऑफ आई लेंस बिकम्स लेस। आई लेंस जो है उसका कर्वेचर कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो वो इमेज कहां बनाएगी, रेटिना से पीछे बनाएगा आई लेंस। इसी वजह से हम उस इमेज को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व वो इसको कलेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये था हाइपरमेट्रोपिया, इस तरह से होता है। अब इसको करेक्शन का क्या तरीका है, देखिए करेक्शन, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस डिफेक्ट को देखिए। करेक्शन, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अब मान लो, देखो हमें यहां पे दिखाई नहीं देता, हम मान लेते हैं हमें पास का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई देता है। अगर हम मान लो यहां पे कोई ऐसा लेंस यूज कर ले जो पास के ऑब्जेक्ट की इमेज बना दे, कहां पे, दूर, इमेज कहां बना दे, दूर, और साथ में कैसी बनाए, वर्चुअल, क्योंकि रियल होगी तो हम नहीं देख पाएंगे, उसके लिए हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमें ऐसा लेंस यूज करना है जो पास के ऑब्जेक्ट की दूर वर्चुअल इमेज बना दे। ऐसा कौन करता है, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस करता है। कौन सा लेंस करता है, कॉन्वेक्स। सो इट कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग convex lens of suitable power, suitable power। ठीक है, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करें सुटेबल पावर का तो इसको ठीक किया जा सकता है। देखो कैसे, ये हो गया लेंस, ये आई बॉल हो गई, थोड़ी सही बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूर से रेज आई, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, ये कहां पे मिलेंगी, रेटिना पे मिल जाएंगी ऐसे। ठीक है, उसके बाद पास का कोई ऑब्जेक्ट है, पास पे कोई पड़ा है तो क्या होगा, इस तरह से रेज जाएंगी और वो कहाँ पे जाके मिलेंगी, पीछे जाके ऐसे मिलेंगी, नहीं देख पाएंगे। अब हम क्या करें, यहां पे लेंस यूज कर लेते हैं, कोई कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस इसकी इमेज पीछे बना देगा ऐसे यहां पे। ठीक है, इमेज कहां बना देगा, पीछे। ये तो नॉर्मल पॉइंट हो गया, ये किसकी इमेज हो गई, इस नॉर्मल पॉइंट, सॉरी ये तो कोई ऑब्जेक्ट हो गया एन पे, और एन डैश क्या हो गया, उसकी इमेज हो गई जो कि इससे पीछे बनी है। और फिर क्या होगा, अलग कलर से बना लेते हैं। अब ये एन डैश जो है ये यहां से जाएंगी ऐसे, और फिर क्या करेंगे, जाके कहां पे मिल जाएंगी, रेटिना पे मिल जाएंगी, और इमेज क्या बन जाएगी, सही से बन जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो गया, करेक्शन हो गया। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ये करेक्शन किसका है, हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन है। हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के इस इमेज को पीछे बना के, और पीछे से हमारी आंख देख लेगी। इस तरह से हम ठीक कर सकते हैं किसको, हाइपरमेट्रोपिया को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये था हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो होता है वो दूर का क्लियर देख सकता है, पास का क्लियर नहीं देख सकता। ठीक है, और जो उसका नॉर्मल पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, और जो इमेज है वो कहां बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। इसके होने का रीजन क्या है, क्यों होता है, या तो आई बॉल छोटी हो जाए, या तो तब होगा, या फिर इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए, आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए, उसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, और पावर डिक्रीज होगी तो इमेज कहां बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी।
मायोपिया में इमेज रेटिना के आगे बन रही थी इधर, और इसमें कहां बन रही है, पीछे बन रही है। ठीक है, उसके बाद अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है, कोई ऐसा लेंस यूज करें जो इसकी इमेज कहां बना दे, पीछे बना दे, जहां पे ये देख सकता हो, जहां पे ये हाइप्रोमेट्रिक आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई है, जो उसको देख सके। अगर हम उस पॉइंट पे इमेज बना देंगे तो हमारी आंख उसको देख पाएगी। अब पास से दूर वर्चुअल इमेज बनाने का काम कौन सा लेंस करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है। कौन सा लेंस करता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो ये क्या करेगा, पास की इमेज दूर बना देगा, जिससे पास की इमेज, इसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज दूर बना देगा, जिससे हमारी आई क्या है, इजिली देख पाएगी। तो हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके हाइपरमेट्रोपिक आई को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। उसके बाद है प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, कई जो लोग होते हैं, कई लोग वो क्या करते हैं, उनकी आंखें वीक हो जाती हैं, वो नजदीक का बिल्कुल भी नहीं देख पाते आई लेंस के बिना। ठीक है, वो आई लेंस के बिना जब तक उनको करेक्टिव आई लेंस ना लगाए, चश्मा ना लगाया जाए, तब वो नजदीक का बिल्कुल भी नहीं देख पाते। ठीक है, और किस कारण होता है ये होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, एज्ड पीपल जो होते हैं, उनकी सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है, वो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं देख पाते। ठीक है, इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में क्या होता है, पीपल्स not able to see, not able to see nearby without any not able to see without any eye corrective lens, eye corrective lens। ठीक है, आई करेक्टिव लेंस के बिना बिल्कुल भी नहीं देख पाते। इट अराइज ड्यू टू, ये किस वजह से होता है, इट अराइज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स क्या होती है, वीक हो जाती है, जिस वजह से वो नहीं देख पाते, किसके बिना, चश्मे के बिना, आई करेक्टिव लेंस के। ठीक है, तो और होता किस वजह से है, आई सिलियरी मसल्स की वीकनेस आ जाती है उनमें, वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, उनकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, चश्मा लगाना ही पड़ता है। उसके बाद देखिए करेक्ट कैसे किया जा सकता है, it can be correct by using bifocal lens। ठीक है, बाईफोकल लेंस को यूज करके इसको करेक्ट किया जा सकता है। बाई का मतलब है दो, फोकल का मतलब फोकल लेंथ के, ऐसा लेंस यूज करते हैं जिसके अंदर दो फोकल लेंथ हो। ठीक है, बाईफोकल लेंस, ए लेंस which consist convex lens as well as
concave lens is called bifocal lens. उसको हम क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, बाई का मतलब दो, मतलब एक फोकल लेंथ इसकी हो गई, एक फोकल लेंथ इसकी हो गई। तो इस तरह के लेंस को हम क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस बोलते हैं। आपने इस तरह के चश्मे देखे होंगे, इस तरह के चश्मे आपने देखे होंगे। ठीक है, जो इस तरह के चश्मे होते हैं ना, जो इस तरह के चश्मे जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एक कन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, इस तरह के जो चश्मे होते हैं उनके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, और इस तरह के चश्मे में जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये तो कॉनकेव लेंस होता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो कॉनकेव और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इस तरह के जो चश्मे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कैटरैक्ट, एक और डिफेक्ट है। कैटरैक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद सुना होगा, कैटरैक्ट क्या होता है? जो हमारी आंख होती है, हमारी आंख के आई लेंस में एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, एज के साथ साथ वो प्रोटीन क्या होता है? टूट जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है, जो टूट के। ठीक है, मतलब कि जैसे जो प्रोटीन होता है वो टूट के ऐसे ग्रुप बना लेता है, टूट टूट के ऐसे। पहले स्टार्टिंग में जो रेशे होते हैं वो मिल नहीं पाते, टूट टूट के वो क्या हो जाते हैं? आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और उस तरह से हमारी आई क्या हो जाती है? क्लाउडी हो जाती है। आपने कभी बूढ़े लोगों की आंखें देखी होंगी, हमारी आंख की बजाय एक मतलब कि एक नौजवान की बजाय बूढ़े को लाके थोड़ी थोड़ी व्हाइट दिखाई देती है। वो किसकी वजह से दिखाई देती है? कैटरैक्ट की वजह से दिखाई देती है। कई बार डॉट भी बन जाता है। ठीक है, देखिए कैटरैक्ट क्या होता है। इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट इन human eye, protein present in eye lens breakdown and clamp together. और एक लेयर बन जाती है एंड ए लेयर इज डिपॉजिटेड, दिस इज डिपॉजिटेड इन आवर आई। हमारी आंख में क्या होते हैं? इस तरह की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, एंड आवर आई बिकम्स क्लाउडी। our eye becomes cloudy. हमारी आंखें धुंधली हो जाती हैं। ठीक है, एंड विजन बिकम ब्लर, विजन ऑफ आवर आई बिकम ब्लर। विजन क्या हो जाता है? ब्लर हो जाता है। विजन क्या हो जाता है? ब्लर हो जाता है। ठीक है,
हमारी आंख का जो विजन है ब्लर हो जाता है, किसकी वजह से? क्लाउडी हो जाती है। और वो क्लाउडी कहां से आती है? जो प्रोटीन लेयर क्लैंप होती है, क्लैंप आएगा, जो क्लैंप होती है वो हमारी आंख के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों की आंखें थोड़ी थोड़ी व्हाइट दिखाई देती है, ठीक है, इस वजह से। करेक्शन, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इट कैन बी करेक्ट बाय कैटरेक्ट सर्जरी, बाय कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है, हम इसको कैटरेक्ट सर्जरी से ठीक करवा सकते हैं। आपने देखा होगा आपकी बूढ़ी दादी अम्मा बोलती होगी कि मैं आंखों का ऑपरेशन करवा के आई हूं, आंख बनवा के आई हूं, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, ठीक है। वो सब यही होता है। वो क्या करते हैं, हमारी आंख से जो क्लाउड की लेयर बनती है वो जाला उतार देते हैं, ठीक है। वो हमारी दादी अम्मा बोलती है हम जाला पड़वा के आए हैं आंखों का। इस तरह के जो प्रोसेस है वो कैटरेक्ट सर्जरी के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर हमारी जो लेयर वो हटा दी जाती है, जिससे फिर हमारी दादी अम्मा को क्लियर दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा, ऐसा बोलते हैं कि ऑपरेशन करवाने के बाद आंख का कि वो थोड़ी देर के लिए हमारी आंख पे पट्टी बांध देते हैं ताकि हमारी आंख क्या हो, एकदम से ज्यादा ये भी बोलते हैं कि धूप में नहीं निकलना। वो इसलिए बोलते हैं ताकि हमारी आंख में एकदम से ज्यादा लाइट एंटर ना करे, क्योंकि हमारी आंख क्या होती है, पहले क्लाउड आने की वजह से जो आइरिस होता है ना, उसको आदत हो जाती है बेचारे को थोड़ा सा बड़ा होने की, वो प्यूपिल को बड़ा रखने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंख में एंटर कर सके। हम वो जाला निकलवा लेते हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।